हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री विषय के जो सेकंड पेपर है लेक्चरर एग्जाम के लिए, उसके एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सामाजिक सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, शिक्षा, प्रेस एवं प्रमुख नेताओं की भूमिका। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री में भारत के इतिहास में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट के लिए क्लास है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसपी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट आता है, वो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास को पूरी देखना और पूरी देखने के बाद बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी हिस्ट्री से लेक्चरर एग्जाम दे रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वह है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, शिक्षा, प्रेस एवं प्रमुख नेताओं की भूमिका। इस टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। और जो ये जो चैप्टर है वो किसके अंतर्गत आता है? भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये चैप्टर आता है, आधुनिक भारत का इतिहास में। चलिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या है। देखिए, 19वीं सदी का भारत सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ था। यानी 19वीं शताब्दी में, यानी 1800 वर्ष के बाद अगर हम भारत की स्थिति देखें, तो आधुनिक भारत के इस समय में हमारा जो भारत था वो सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से भरा हुआ था। रूढ़िवादी जो विचार परंपराएं थी वो बहुत ज्यादा समाज में व्याप्त थीं। पश्चिमी शिक्षा के आगमन और ब्रिटिश राज की नीति ने भारतीयों में आत्मचिंतन की प्रक्रिया को जन्म दिया। तो इस दौरान क्या होता है कि अंग्रेज लोग जो हैं वो भारत को उपनिवेश बनाते हैं, भारत पर राज करते हैं। तो राज करते हैं तो यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का क्या होता है? आगमन होता है, क्योंकि हम वैदिक परंपरा की शिक्षा पुराने समय से लेते आ रहे थे। पर जैसे अंग्रेजों के आने से एक बात यह हुई कि पश्चिमी शिक्षा जो है वो भारत में लाई गई, और भारतीय लोग भी पश्चिमी शिक्षा से क्या हुए? परिचित हुए। तो उनमें एक चिंतन की जो प्रक्रिया थी वो आती है कि भाई, हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है, क्या ये सही है, या क्या हम नई शिक्षा पद्धति को ग्रहण कर सकते हैं, या नई शिक्षा पद्धति का समावेश सही सही होगा या नहीं होगा। तो इन सभी चिंतनों पर विचार किया जाता है और नई शिक्षा पद्धति को भी पुरानी शिक्षा पद्धति के अनुसार अपनाया जाता है। इसी पृष्ठभूमि में सुधार आंदोलन का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य था भारतीय समाज को पुनर्जागृत करना, कुरीतियों का उन्मूलन, एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। तो इस दौरान क्या होता है कि कुछ बुद्धिजीवी महान लोग इस बारे में चिंतन करते हैं कि भाई, हम पुरानी शिक्षा प्रणाली के साथ साथ यदि पाश्चात्य शिक्षा को भी अपनाते जाएं, नई वैज्ञानिक सोच को भी अपनाते जाएं, तो हमारे समाज का क्या हो सकता है? उद्धार हो सकता है। कुरीतियों को हम मिटा सकते हैं और एक आधुनिक भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे हम बात करें देखिए, प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। किसने करी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने वेदों की शुद्धता, सामाजिक समानता और जाति प्रथा का विरोध किया। देखो, वेदों की ओर एक नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों को पढ़ने पर जोर दिया, वैदिक संस्कृति पर जोर दिया। सामाजिक समानता, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती चाहते थे कि भाई, समाज में ऊंच नीच वर्ग नहीं होने चाहिए, सबको समान भाव से देखा जाना चाहिए। और जाति प्रथा का क्या किया? इन्होंने विरोध किया। दूसरा जो प्रमुख सामाजिक संगठन है वह है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना की आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज ने विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया। दोबारा सुनिए, विधवा पुनर्विवाह। प्रार्थना समाज ने जोर लगाया कि विधवाओं का पुनर्विवाह किया जा सकता है। स्त्री शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। और अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि नीच जाति के लोगों को नीच शब्द से न बुलाया जाए, तो इस पर ध्यान दिया किसने? प्रार्थना समाज ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। तो देखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में खूब खूब पूछी जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में हुई। किसने करी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन के तहत धार्मिक सहिष्णुता, यानी सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई। सेवा कार्य, मानव जाति के सेवा कार्य की बात की गई। और राष्ट्रीय चेतना का क्या किया गया? विकास किया गया।
सामाजिक सुधार के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की जाती है और विदेशों में और भारत में की जाती है 1879 में। कौन करता है? एनी बेसेंट और मैडम ब्लाव टस्की। मूल जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना है वो किसने करी है? एनी बेसेंट ने करी है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय धर्मों के प्रति सम्मान और पुनर्जागरण पर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या दिया? ध्यान दिया। तो इस तरह से ये जो प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन है ये शुरू होते हैं और अपनी अपनी दिशा में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म। देखिए राष्ट्रवाद क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र भूमि की ओर अपनी आस्था प्रकट करना ही क्या है? राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद एक भावना है जो लोगों में अपने देश के लिए क्या होती है? जागृत होती है। तो इस राष्ट्रीय भावना के उदय होने के कारण क्या हैं? ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां। देखिए अंग्रेज जब हमारे ऊपर शासन करते थे तो उन्होंने इस तरह से शासन किया कि भारतीय लोगों का लगातार क्या होता रहा? शोषण होता रहा। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण ने लोगों में असंतोष की स्थिति पैदा कर दी और उस असंतोष की स्थिति के कारण राष्ट्रवाद का क्या होता है? उदय होता है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय भावना को क्या दिया? जन्म दिया कि भाई हम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होंगे, ना कि किसी एक राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होंगे। यद्यपि यह सफल रही, लेकिन इससे पहली बार भारतीयों को एकता का क्या हुआ? एहसास हुआ। भारतीय लोगों को 1857 की क्रांति के दौरान ये लगा कि भाई हम सब एक हैं और हम मिलकर अंग्रेजों को इस देश से क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। रूढ़ियों को हटाकर आत्मगौरव और आधुनिकता की भावना को बल दिया। ध्यान दीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने रूढ़ियों पर, यानी कि जो हमारी कुरीतियां थीं, रूढ़िवादी परंपराएं थीं, उन पर बहुत आघात किया। दूसरा, आधुनिकता की सोच को समाज में क्या किया? प्रविष्ट कराया। और इसीलिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो पुनर्जागरण का काल कहा जाता है आधुनिक भारत के दौरान। अगला है पश्चिमी शिक्षा। देखिए पश्चिमी शिक्षा ने नई चेतना और तार्किक दृष्टिकोण को जन्म दिया। जो मैं अभी अभी बता रहा था आपको कि भाई भारतीय शिक्षा के साथ साथ यदि पाश्चात्य शिक्षा को अपनाया जाए तो तार्किक और चिंतन दृष्टिकोण क्या होगा? विकसित होगा। प्रेस और समाचार पत्र, इन्होंने जागरूकता फैलाई और विचारों का क्या दिया? आदान प्रदान दिया। बिल्कुल सही बात है कि भाई समाचार पत्रों से जो है वो क्या है? सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई और उस जागरूकता से ही लोगों में क्या फैली? राष्ट्रवाद की भावना फैली। अगला है परिवहन और संचार का विकास। देखिए अंग्रेजों ने रेलवे और टेलीग्राफ का विकास किया तो इसने क्षेत्रीय एकता को बढ़ाया। तो भारत में परिवहन जब बढ़ गया तो क्षेत्रीय एकता बढ़ी। टेलीग्राफ के माध्यम से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता था। सातवां है भारत का आर्थिक पतन। देखिए दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया और उसमें कहा गया कि भारत का जो धन है वो भारत से क्या है? लगातार बाहर किया जा रहा है। अंग्रेज भारत को लगातार क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। तो इस बात से भी भारतीय लोगों में क्या फैली? असंतोष की भावना फैली और राष्ट्रवाद की भावना क्या है? विकसित हुई। इन अवधारणाओं ने लोगों को जागरूक किया और सबसे प्रमुख कार्य जो किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इससे राजनीतिक चेतना का एक संगठित स्वरूप विकसित होता है और राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद की भावना के कारण राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता है और अंततः भारत जो है वो अंग्रेजों के चंगुल से क्या होता है? आजाद होता है। अब आगे हम बात करें शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखिए शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों द्वारा लाई गई पश्चिमी शिक्षा ने नई मध्य वर्ग को जन्म दिया। यानी पश्चिमी शिक्षा जो थी उसको मध्यम वर्ग के लोगों ने क्या किया? ग्रहण करना शुरू किया और अपने आप को जैसे अंग्रेजी बोलने में वो क्या करते थे? गर्वान्वित महसूस करने लगे। मैकाले की शिक्षा नीति आती है 1835 में। इससे भारत में अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा की शुरुआत हुई। तो ध्यान देना, ये अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। और उस अंग्रेजी शिक्षा को इतना प्रदान किया गया कि उससे नया मध्यम वर्ग तैयार होता है भारत में, जो अंग्रेजी शिक्षा को क्या करता था? जानता था। नई शिक्षित मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का उदय हुआ जिसने राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व किया। तो अब जब लोग अंग्रेजी को सीखने लग गए, बोलने लग गए, तो अंग्रेजों की सोच को भी जानने लग गए। तो उनमें से, उन मध्यम वर्गीय लोगों में से
राजनीतिक चिंतन का विकास होता है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है और वो लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमारे धन को ही क्या ले जा रहे हैं, हमारे देश से बाहर ले जा रहे हैं। आगे हम बात करें शिक्षा ने और क्या क्या कार्य किए। शिक्षा ने लोगों के भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का गौरव उन्हें लौटाया। यानी शिक्षा के माध्यम से लोगों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गौरव को पुनः प्राप्त किया। शिक्षा के माध्यम से आधुनिक विचारधारा जैसे स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को समझा। अगर व्यक्ति शिक्षित ही नहीं होगा तो इन विचारधाराओं को नहीं समझा जा सकता था। तो शिक्षा ने भारतीय लोगों में लोकतंत्र को समझने में, समानता को समझने में, स्वतंत्रता को समझने में क्या दिया, सहयोग दिया। तभी हम समझ पाए और इन सभी मूल्यों को वर्तमान समय में हमने भारत में क्या किया, स्थापित किया। भारतीयों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने की बौद्धिक क्षमता प्राप्त कर ली शिक्षा के माध्यम से। भाई जब भारतीय लोग पढ़े लिखे होने लग गए तो वो ब्रिटिशों को क्या करने लग गए, आलोचना करने लग गए, उनकी नीतियों के बारे में विश्लेषण करने लग गए, तार्किक चिंतन करने लग गए, बहस करने लग गए। इन सभी बातों का शिक्षा से विकास होता है। शिक्षा के कारण भारतीयों ने अपने अतीत की महानता को समझा और राष्ट्रवाद का क्या होता है, विकास होता है। और यही राष्ट्रवाद, देखिए जब समाज पढ़ा लिखा होगा तो वो सही और गलत की क्या है समझ को समझता है कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, और उसी समझ से वह अपने समाज को क्या करता है, आगे ले जाता है। तो आगे जब समाज जाता है तो राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ, विकास हुआ और अंततः भारत जो है वो आजाद हुआ। अब हम प्रमुख शिक्षा संस्थानों के बारे में बात करें। आधुनिक भारत के दौरान सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में 1817 में। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई 1875 में। और यही जो कॉलेज था वो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना पुणे में की जाती है 1885 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1916 में। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1920 में। कब की जाती है, 1920 में। तो इस तरह से उस दौरान कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थाओं की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसमें प्राचीन संस्कृति के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ नई आधुनिक जो वैज्ञानिकता की जो शिक्षा थी, पाश्चात्य शिक्षा को भी क्या किया गया, पढ़ाया गया। अब देखिए धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण में प्रेस की क्या भूमिका हुई, रोल ऑफ द प्रेस। प्रेस ने राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी राष्ट्रीय भावना को फैलाने में क्या है, प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इसने जनता को ब्रिटिश अत्याचारों से अवगत कराया। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को ये पता चला कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। संपादकीय लेखों के माध्यम से विचारधारा का निर्माण किया गया। प्रेस ने राजनीतिक आंदोलनों और नेताओं के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में क्या दी, बहुत ज़्यादा मदद दी। तो प्रेस के माध्यम से ये जो विचारधारा कि भाई अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे धन को किस तरह से ले जा रहे हैं, इन सभी विचारधाराओं को फैलाने में प्रेस ने क्या की, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण में भी प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के प्रसार में भी प्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, शिक्षित होने लगे और भारत में शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। देखिए बंगदूत के संपादक कौन है, संस्थापक और संपादक कौन है, राजा राम मोहन राय। और यह पहला भारतीय संपादित पत्र था। पहला भारतीय संपादित पत्र कौन कौन सा था, बंगदूत। अमृत बाजार पत्रिका सुरेश कुमार घोष इसके संपादक हैं और राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन किया। इसके माध्यम से सुरेश कुमार घोष ने क्या, राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन किया। केसरी और मराठा किसके हैं, बाल गंगाधर तिलक के। इसमें ब्रिटिशों की आलोचना की गई और स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। हिंदू और स्वदेश मित्र के स्थापना कहाँ होती है, मद्रास में। दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार जो किया वो किसने किया, हिंदू और स्वदेश मित्र जैसे समाचार पत्रों ने किया। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी संपादक थे, स्थापना करी और सुधारवादी विचारों का क्या किया, इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो बंगदूत राजा राम मोहन राय पहला भारतीय संपादित पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन किया। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिशों की आलोचना की, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। और हिंदू और स्वदेश मित्र की स्थापना कहाँ होती है, मद्रास में। दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। इंडियन मिरर में के संस्थापक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने सुधारवादी विचारों का प्रचार किया।
अब हम बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरणों में प्रमुख नेताओं की भूमिका क्या थी। राजा राममोहन राय की भूमिका क्या थी? राजा राममोहन राय की प्रमुख भूमिका थी देखिए, सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के कारण ही राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इम्पोर्टेंट, सती प्रथा का विरोध किया और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, प्रेस स्वतंत्रता की मांग की। देखिए, राजा राममोहन राय का क्या योगदान है? ब्रह्म समाज की स्थापना करना, सती प्रथा का विरोध राजा राममोहन राय ने किया, अंग्रेजी शिक्षा की क्या की वकालत की इन्होंने, और प्रेस की स्वतंत्रता का क्या किया? समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, धार्मिक एकता और युवा सशक्तिकरण पर बल दिया। विश्व धर्म महासभा 1893 में भारत का गौरव बढ़ाया। शिकागो में जो 1893 में विश्व की धार्मिक जो महासभा हुई थी, उसमें सबसे प्रसिद्ध भाषण जो था वो किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, सामाजिक समानता की बात की और इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। आगे हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, या इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और जातिवाद का क्या किया? इन्होंने विरोध किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू करवाया, बंगाली पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। केसरी और मराठा समाचार पत्र के संपादक थे और इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था। इनको लोकमान्य नेता कहा जाता था। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, होम रूल आंदोलन का संचालन किया और शिक्षा के सुधारक के रूप में ये क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। इन्होंने अच्छी शिक्षा की क्या की? बात की। तो कहीं ना कहीं इन्होंने समाज को सुधारने में क्या दिया? इन प्रमुख नेताओं ने पुनर्जागरण को क्या दिया? जोर दिया, जिससे कि हमारे आधुनिक समाज जो है वो बदलाव आया। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुधार आंदोलनों की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इससे धार्मिक पुनरुत्थान होता है, वैदिक धर्म, इस्लाम, सिख धर्म आदि की मूल शिक्षाओं की ओर लौटने का प्रयास करते हैं लोग। समानता पर बल दिया गया, जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा बहिष्कार जैसे सामाजिक भेदभावों का विरोध किया गया और सबको समान दृष्टि से देखने पर क्या किया गया? प्रयास किया गया कि भाई कैसे भी समानता पर क्या हो, ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है नारी जागृति, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों की वकालत की जाती है, यानी कि स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक शिक्षा का समर्थन, पाश्चात्य विज्ञान, तर्क, मानववाद को अपनाने का आग्रह किया गया और कहा गया कि भाई पुरानी शिक्षा संस्कृति के साथ साथ नई शिक्षा संस्कृति को भी हमें सीखना चाहिए। पांचवा है राष्ट्रवाद की नीति, नींव, एक संगठित समाज द्वारा देशभक्ति की भावना को पुष्ट किया गया और देशभक्ति की भावना के साथ राष्ट्रवाद का क्या किया गया? विकास किया गया। तो इस तरह से ये प्रमुख विशेषताएं थी सामाजिक सुधार आंदोलनों की। सामाजिक सुधार आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक चेतना का विकास होता है, लोग रूढ़ियों से बाहर निकलकर आधुनिकता और मानवता की ओर अग्रसर होते हैं। ये सबसे बड़ी इन सुधार आंदोलनों की विशेषता थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह प्रतिबंधन जैसे कानून बनाए जाते हैं। जातिगत असमानताओं में कमी आती है, अस्पृश्यता, ऊंच नीच के विरुद्ध आवाज उठी और कुछ हद तक जातिगत असमानताएं क्या हुई? कम हुई। शिक्षा का प्रसार होता है, आधुनिक विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की गई और बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हुआ, नए बुद्धिजीवी वर्ग का क्या होता है? निर्माण होता है। और राष्ट्रवाद की भूमिका का क्या होता है? विकास होता है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। सामाजिक एकता और गौरव बोध ने स्वाधीनता संग्राम की क्या रखी? आधारशिला रखी। तो इस स्वाधीनता संग्राम के कारण भी राष्ट्रवाद क्या होता है? विकसित होता है और अंत में यही राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित होकर भारत की आजादी तक लगातार चलता रहता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस और शिक्षा का सामूहिक प्रभाव क्या पड़ा। शिक्षा से तर्कशीलता आई, जागरूकता फैली, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैश्विक विचारों तक पहुंच हो गई। यानी विश्व के विचारों में, विश्व की जो पत्र पत्रिकाएं थी, किताबें थी, वो अंग्रेजी माध्यम में आती थी, तो उनको भी लोग पढ़ने लगे और उनकी विचारधाराओं से क्या हुए? अवगत हुए। प्रेस की बात करें तो ब्रिटिश दमन की जानकारी जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मिली। विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता मिली और जनमत का निर्माण हुआ। आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सभी आंदोलन इन दोनों के बिना क्या थे? असंभव थे। तो शिक्षा और प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी कि होम रूल आंदोलन को बल मिला, स्वदेशी आंदोलन को बल मिला, असहयोग आंदोलन को बल मिला, या जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें प्रेस और शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को क्या किया? अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध जागरूक किया।
अब हम बात करते हैं अन्य प्रभावशाली सुधारक कौन कौन से हैं। ज्योतिबा फुले के बारे में बात करते हैं। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, शूद्र और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो सत्य शोधक समाज के जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा और अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाया और इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हिंदी का प्रचार किया और राष्ट्रवाद के अग्रदूत माने जाते हैं। तो राजा शिवप्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। इन्होंने हिंदी का प्रचार किया और राष्ट्रवादी राष्ट्रीय भावना के अग्रदूत कहे जाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की और शिक्षा में स्वदेशी दृष्टिकोण को अपनाने पर क्या दिया? बल दिया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों के बीच संबंध क्या है। देखिए, सामाजिक सुधार आंदोलन ने जाति प्रथा का विरोध किया, राष्ट्रीय आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। महिला अधिकार पर बल दिया सामाजिक सुधार आंदोलन ने, और राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी पर बल दिया। सामाजिक सुधार आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता यानी सभी धर्मों के सम्मान की बात की। राष्ट्रीय आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सामाजिक सुधार आंदोलन शिक्षा और प्रेस का क्या बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक जागरूकता का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस प्रकार सामाजिक सुधार आंदोलन केवल सुधारक नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र आंदोलन के शिल्पकार भी थे। कहीं न कहीं सामाजिक सुधार आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता के आंदोलन को और बढ़ावा मिलता है और उसको एक मजबूती मिलती है। उन्होंने भारतीयों को आत्मगौरव, आधुनिकता और संघर्ष की क्या दी? शक्ति दी सामाजिक सुधार आंदोलनों ने। अब हम बात करें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। पहला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र थे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किए जाते थे? संचालित किए जाते थे। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम समाज में शिक्षा सुधार के लिए प्रसिद्ध हुआ, यानी मुस्लिम समाज में शिक्षा के लिए जो कौन सा आंदोलन चला? अलीगढ़ आंदोलन चला। महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बात करें तो राजा राममोहन राय का एक प्रसिद्ध कथन है कि रीजन शुड बी आवर गाइड एंड ट्रुथ आवर गोल्ड। दोबारा सुनिए, रीजन शुड बी आवर गाइड एंड ट्रुथ आवर गोल्ड। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अराइज अवाक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। तिलक का क्या प्रसिद्ध कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज की अवधारणा पर बल किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की अवधारणा पर बल दिया। अब हम निष्कर्ष के रूप में बात करें तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भारतीय पुनर्जागरण के प्रतीक थे। उन्होंने समाज को अंधविश्वासों से मुक्त कर तर्कशील, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया। इन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया। शिक्षा और प्रेस ने इस चेतना को फैलाने का कार्य किया। महान नेताओं ने इन विचारों को संगठित कर राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, और राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है, और उस राष्ट्रवाद की भावना के परिणाम स्वरूप अंततः भारत क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि भाई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को भी बढ़ावा दिया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की, और आधुनिक भारत का क्या किया? निर्माण किया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री विषय से तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह से आगे पढ़ते रहें। हिस्ट्री विषय की और भी जैसे पीजी लेवल है, यूजी लेवल है और सीनियर सेकेंडरी लेवल की कई सारी क्लास हमने ले रखी हैं। उन क्लासेस को आप जरूर देखिए, तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी, और थोड़े से समय में आप इस पूरे टॉपिक को क्या कर सकते हो? रिवीजन कर सकते हो, कवर कर सकते हो। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।